कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब अर्जुन नई नई बातें, अब उसने जब देखा कि हमें विचार करना चाहिए हटने के लिए, तो कृष्ण की तरफ अर्जुन ने देखा, लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तो अर्जुन सोचता है यार ये कृष्ण तो हटने वाला है नहीं, क्योंकि रथ की कमान तो कृष्ण के हाथ में है। अब अकेला तो अर्जुन भाग नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध से वो उस रथ से उतरे और भाग जाए जंगल की तरफ। पर मैंने देखा सर, अर्जुन कृष्ण को समझ ही नहीं पाए कि इतना बड़ा इंसान मेरे पास बैठा है और ये युद्ध तो मैं जीत ही जाऊंगा। ये बात आप बहुत ऊंची अवस्था से कह रहे हो, क्योंकि इससे क्या पता लगता है कि आपके अंदर काफ़ी कुछ वो चीज़ें हैं जो कृष्ण बनने के लिए ज़रूरी होती है। नहीं सच में, क्योंकि अर्जुन नहीं समझ पाया। ये बात लोगों को नहीं पता। बहुत से लोग कहते हैं अर्जुन सही है, बहुत से ऐसे मूर्ख भी हैं जो कहेंगे कि अर्जुन सही कह रहा है, और कह भी सही रहा है ना, लगता है। हाँ, लगता है कि वो अपनों का पाप होगा, ये बात ठीक है, ये बात उसकी, अर्जुन की बातें सारी सही हैं। उससे बड़ी बात कि वो इंसान को ही नहीं पहचान पाया, उसको ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है। वो तो खुद कहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, और फिर कृष्ण को बुद्धिमान मानना पड़ेगा ना, क्योंकि रथ की कमान उसके हाथ में है। वरना तो अगर बुद्धिमान कृष्ण को मानता तो वो कृष्ण ने जैसा कहा वैसा करता। अब अर्जुन आगे भी बुद्धिमानी झाड़ेगा, पूरे 18 श्लोक कृष्ण को घुमाए रखेगा। अब कृष्ण है कि इतने धैर्यमान है, और कृष्ण के पास बातें तीन ही हैं। वो कहते हैं ना, रोटी तीन ही है, चाहे सुबह ले लो शाम को ले लो। अब एक बार एक ना जेल में रोटी दिया करते थे, 4 सुबह शाम को। तो अब वहाँ कुछ अनाज की कमी होगी, तो जेल में कहा भी 3 रोटी सुबह मिलेगी, 4 शाम को मिलेगी। तो अब कैदियों ने हड़ताल कर दी कि हमें 4 सुबह ही चाहिए। कहते 3 चाहे शाम को दे देना। तो रोटी तो उतनी है, चाहे सुबह ले लो चाहे शाम को ले लो, बात तो बराबर ही है। जिन्होंने देनी है उनकी तो साथ ही रोटी, हाँ उनकी तो साथ ही जानी है। तो कृष्ण के पास बातें 2-3 ही है। गीता में काम की बातें, या जिसकी चेतना जगी उसको 3-4 बातें ही समझ में आएंगी। अब कृष्ण क्या करें, उसको बात घुमा घुमा के शब्द अलग अलग एक ही निकलना, सार सब कैसे भी करके उसको समझ आ जाए, इसलिए वर्णन और ज़्यादा खींचता गया। आप गीता को 2 अध्यायों में भी पूरा समझ सकती हो, आपकी कह रहा हूँ। तो बाकी अध्याय उसकी एक्सप्लेनेशन आएंगी, घुमा घुमा के बात वही होगी, लेकिन अलग दृष्टिकोण से कृष्ण कहेंगे, अलग तरीके से कहेंगे, उसके लिए शब्द अलग होंगे, सारी चीजें अलग अलग रहेंगी, पर लास्ट सार में सार एक ही रहेगा। सारी चीजों को वही बात है, इसको पर वो समझ नहीं रहा, इसलिए उसको घुमाना पड़ता है। अब अर्जुन समझा फिर भी नहीं, कृष्ण ने सारे हथकंडे अपना लिए, समझा अर्जुन फिर भी नहीं। अर्जुन को गीता नहीं समझ में आई। आपको मैं बता रहा हूँ कि 18 अध्याय कृष्ण ने जरूर पूरे कर दिए, पर अर्जुन नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? इस गीता के बाद के जीवन को देखें अर्जुन के, गीता के बाद उसने क्या किया। अगर गीता अर्जुन के अंदर उतर जाती तो उसका बाद का जीवन तो बदल जाना चाहिए था ना। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन का बाद का जीवन तो बदला नहीं, वो तो वैसा ही रहा। वो युद्ध के मैदान में फिर डर गया, जब कर्ण सामने आया फिर डरा हुआ है, भीष्म सामने है फिर उससे तीर नहीं चल रहा है, फिर कृष्ण खुद वो उतर के चलते हैं, द्रोण सामने है फिर उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो अर्जुन से हुआ तो कुछ नहीं, करना तो कृष्ण को ही पड़ा, सारा इंतजाम तो कृष्ण को ही करना पड़ा। अर्जुन से हुआ तो कुछ भी नहीं, गीता कहने के बाद भी नहीं हुआ। आखिर में 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि मैंने ज्ञान देना था दे दिया, अब तेरी मर्जी है युद्ध करना है या नहीं करना है। कृष्ण ने छोड़ दिया था कि बस मेरे पास जो था दे दिया, अब तेरी मर्जी है। फिर अर्जुन कहता चलो कर ही लेता हूँ। फिर अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन पूरे मनोयोग से फिर भी नहीं कर पाया। और युद्ध जीतने के बाद भी उसने वो अश्वमेध यज्ञ किया, वरना जिसके अंदर ये गीता आ गई वो क्या ऐसा करेगा यज्ञ वज्ञ। उसने बहुत से युद्ध बाद में भी किए, ज्ञान से उसने ग्रहण कर ही नहीं पाया। हाँ, तो उसने बहुत से लोगों को बाद में ही मारा। नहीं तो गीता जिसके अंदर आ जाए वो किसी को मार सकता है? नहीं। मानवता के लिए करेगा, लेकिन उसने तो राज्य फैलाने के लिए किया। तो अर्जुन को नहीं समझ आई, लेकिन हमारे लिए काम की गीता है, क्योंकि हम अर्जुन से अच्छी अवस्था में हैं। क्योंकि वो गीता तो युद्ध के मैदान में घटित हुई, जहाँ पर अर्जुन के ऊपर एक ही खतरा मौत, बंदूक किसी के ऊपर लगा दें और समझाएं तो बड़ा मुश्किल होता है ना समझना। तो अर्जुन के सामने तो बंदूक खड़ी थी और युद्ध का दृश्य है पूरा, तब करके अर्जुन पूरी बातें नहीं पकड़ पाया। लेकिन हम तो एक सुंदर से कमरे में बड़ी अच्छी जगह बैठे गीता पर बात कर रहे हैं जी।
है ना। तो इसीलिए गीता का कितना महत्व है, गीता प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इसके बाद फिर अर्जुन ने कह दिया अभी पाप बहुत फैल जाता है। अर्जुन नई नई बातें लेकर आ रहा है। जब अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण के चेहरे पर कोई भी भाव नज़र नहीं आया, वो वैसे ही खड़े हैं आराम से। तो अर्जुन को लगा अभी ये बात तो आई गई होगी, कोई दम नहीं आया, भी पाप पुण्य समझदारी वाली बात भी नहीं बनी, क्योंकि अकेला भाग नहीं सकता, रथ की कमान कृष्ण के हाथ में है। तो वो कृष्ण को कन्विंस करने में लगा हुआ है। अर्जुन क्या कर रहा है, पहले अध्याय में कृष्ण को ही समझा रहा है कि पहले अध्याय में गीता उल्टी चल रही है। पहले अध्याय में गीता अर्जुन कह रहा है, कृष्ण को कह रहा है, समझा कृष्ण को रहा है जी। अब क्या, अब नए तरीके से उसने समझाना शुरू कर दिया। अभी कृष्ण तो नहीं कोई भाव दशा प्रकट कर रहे, तो क्यों ना अपने आप ही शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन अपने आप शुरू हो जाता है, कहता है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कहता पाप बहुत फैल जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब अर्जुन ने शास्त्रों की बातें उठा ली है, बाकी बातें आई गई, अब उसने शास्त्रों को पकड़ लिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है ना। अब आगे फिर उसके शास्त्र अब खुल चुके हैं। तो हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासरण, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब देखो अर्जुन शुरू हो गया की बात से वो कहाँ कहाँ पहुंचा देगा। ऐसे ओसीडी वाले हैं, छींटे से पता नहीं कहाँ तक घर की गंदगी। जैसे यहाँ पर चप्पल आई थी बाहर से, यहाँ पर मेरे कपड़े गिर गए तो अब कपड़े भी गंदे हो गए। देखो कितना जबरदस्त कनेक्शन बना दिया ना। अर्जुन भी कनेक्शन बनाने में कहाँ पीछे हट रहा है। स्त्रियों के दूषित होने तक गया, और फिर वर्ण संकर भी उत्पन्न हो गए। अब वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में, अब कुल तक पहुंच गया है कि पूरा कुल ही नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तर्पण से वर्जित इनके पितर लोग भी अधोगति को, अब पितर लोग अधोगति को कहाँ से कहाँ बातें पहुंच गई, बहुत ऊंचे स्तर पर ले गया। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म, अब सनातन भी पूरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म है ना, जो कि पूरा जो धर्म है आज तक वो सारा ही नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। कुल का देवता एक होता है ना, कि उसने कहा भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब अर्जुन ने भी पूरी बात कवर कर दी कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब तो हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। अब कह दिया अभी अब नरक में वास होता है अनिश्चित काल तक, ये पता ही नहीं है कितने समय तक। और अंत में उसने बात सही कह दी, क्या कह दी कि ऐसा हम सुनते आए हैं, कि पता मुझे भी नहीं है कि ऐसा होता है नहीं, मैंने तो सुनी हुई बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारा ज्ञान होता है कि हमने इधर से उधर से यूट्यूब से कुछ किताबों से सुना ही होता है, वो ज्ञान पेल देते हैं, पता हमें भी नहीं होता भी प्रैक्टिकल में कैसे होता है। जो ये बाबा लोग ज्ञान देते हैं पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का, ये सुना ही होता है, पता उनको भी नहीं होता। कौन सा सर नरक स्वर्ग देख के आए हुए हैं। तो गीता में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो जन्म पुनर्जन्म का पूरा टोटली, कि इसके बाद कितने जन्म होने नहीं होने, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर एकदम साइंटिफिक रूप से आपको एकदम लगने लग जाएगा कि हाँ, मैं नास्तिक होते हुए भी इस चीज़ को क्यों मानने लगा। जब रियल चीज़ होती है तो फिर अपने आप उतर जाती है और दिमाग बंद हो जाता है, और नरक स्वर्ग का कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा, पाप पुण्य का सारे कंसेप्ट बदल के समझ में आ जाएंगे। तो अब कृष्ण बताएंगे। तो अभी अर्जुन ने अपने शास्त्रों के ऊपर बहस बंद कर दी है कि मैंने तो सुना हुआ है, पता मुझे भी नहीं है, अब आगे आप जानो। तो अब इतना कह दिया, तो अब फिर कृष्ण की तरफ देखा अर्जुन ने, लेकिन कृष्ण तो फिर वैसे के वैसे खड़े हैं। तो अर्जुन को लगा यार ये तो शास्त्रों की बातें भी आई गई होगी, अब क्या बचा, अब क्या करें। तो अर्जुन ऐसे तो नहीं है कि अकेला भाग जाए, अब कृष्ण को फिर से किसी नई तरीके से समझाने का प्रयास करेगा कि भागो, चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ तो खड़े रहना भी मुश्किल है। तो उसने क्या किया कि हाँ अशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए। तो अब उसने अपने साथ कृष्ण को भी मिला लिया कि हम तो बुद्धिमान हैं, कि हम पाप कैसे कर सकते हैं। जो ऐसी बातें करता है, जो युद्ध छोड़ने को उतारू हो, वो इंसान बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन अर्जुन खुद को क्या बता रहा है कि मैं बुद्धिमान हूँ, आप भी बुद्धिमान हो, क्योंकि अकेला तो कह नहीं सकता, वो कृष्ण को साथ तो ले। हम लोग तो बुद्धिमान है, वो सामने वाले तो हाँ, सामने वाले मूर्ख है। अब देखो अर्जुन की बुद्धिमत्ता
क्या बुद्धिमत्ता है? नहीं। हाँ, तो पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। कि हम तो मारने को उद्यत हो गए। अब देखो, अगर उसको इतनी बुद्धिमानी उसके अंदर होती तो वो युद्ध करने आता। 40 साल तक उसने युद्ध का इंतजार किया, इतने जो अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए, क्या वो दहेज में देने के लिए इकट्ठे किए? युद्ध के लिए किए थे। जब युद्ध के अंदर आया तब उसका दिमाग, हाँ, तो दिमाग घूम गया ना। तो डिप्रेशन में ऐसा ही होता है इंसान के अंदर, वो भी अपने आप को बुद्धिमान मानने लग जाता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन आप स्वीकार करते हो, ये कृष्ण कहेंगे, स्वीकार करने से बात बनती है, और जो स्वीकार नहीं कर पाते वो खुद को बुद्धिमान मानते हैं। जो स्वीकार नहीं करेंगे वो ठीक भी नहीं हो, वो कभी भी नहीं होंगे। उनको लगता है मैं ही हूँ, हाँ, मैं ही हूँ, तो वो उसी भ्रम में जीते रहते हैं ना। आपको तो पता ही है कि कुछ बीमार लोगों को ही लगता है कि हम तो ठीक है, हम तो बुद्धिमान हैं, बाकी लोग बीमार हैं, इलाज की जरूरत तो दूसरों को है। नहीं। हाँ, ऐसा होते हैं, ऐसे आते हैं। कुछ घर वाले पकड़ के ले आते हैं, कई बार मेरे पास कोई बीमार होता है तो उससे मैं पूछता हूँ, भी हाँ भाई, कहते ये मेरे घर वाले हैं, इनका इलाज करो, ये मुझे पकड़ कर लेकर आए, इनका इलाज करो। नहीं, वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहे, वो उनकी चेतना नहीं होती ना। एक स्तर चाहिए, खुद को पहचानने के लिए भी एक समझ चाहिए ना, इंसान उतना जागा हुआ होना चाहिए। अब अर्जुन को तो चाहे आंख बंद करके वो युद्ध कर लेता है, क्योंकि उसके साथ तो इतना मतलब बुद्धिमान कृष्ण भगवान जब है, पर वो पहचान तो वो नहीं, वो कृष्ण को पहचानना उसके बस की बात नहीं है ना, उसकी इतनी चेतना जगी हुई नहीं थी। अब देखो, हमारे सामने भी कृष्ण है, हमारी जितनी चेतना जगी होगी वैसी वैसी चीजें पहचान में आएंगी। जो संत हैं वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, वो सब चीजों में भगवान देख लेते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। नहीं, क्योंकि हमारी चेतना नहीं जगी हुई ना इतनी। जब हमारी चेतना जग जाएगी तो जो कबीर ने देखा वो हमें दिखेगा। बाकी जो चीजें उनके अंदर है उतनी ही हमारे अंदर है, भगवान ने तो सेम, सब चीजें सेम है, बस सब में हमारे हम देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये हम अपनी चेतना को जगा ही नहीं पाते। और असल बात ये है कि हमें जगाने का पता भी नहीं है, और हम उस क्षेत्र में प्रयास ही नहीं करते। तो चेतना जगाने के क्या तरीके हैं वो भी इसमें आएंगे, बेहतरीन तरीके कृष्ण खुद बताएंगे। अब क्योंकि कृष्ण से ज्ञान अर्जुन ने निकलवा लिया, अब कृष्ण तो गीता को हर एक अध्याय में बंद कर देंगे कि अब युद्ध कर। अब जैसे ही कृष्ण कहेंगे युद्ध कर, तो अर्जुन को लगेगा युद्ध करना पड़ेगा, तो वो एक कुछ और कुछ सवाल पूछ लेता है। अब कृष्ण को जवाब देना पड़ता है, फिर कृष्ण शुरू हो जाते हैं, तो फिर शुरू ही हो जाते हैं आपकी तरह। तो वो फिर शुरू हो जाते हैं, तो 5-10 लोग इकट्ठे ही कहते हैं, फिर कहते हैं हाँ अर्जुन समझ गया, तो अर्जुन कहता हाँ जी समझ गया, तो कहते फिर युद्ध कर, कहते ना जी अभी बाकी है, फिर वो कुछ कुछ पूछ लेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फेज में गीता चलती है। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना अर्जुन और कृष्ण की। जी बिल्कुल। तो अभी तो अर्जुन समझाने में लगा हुआ है, तो अब देखते हैं अर्जुन कौन सा नया पैंतरा इस्तेमाल करता है। तो अब अर्जुन ने कहा कि बुद्धिमान है, हम इनको नहीं मारेंगे। अब अर्जुन ने फिर कृष्ण की तरफ देखा कि भाई अब देखते हैं, अभी बुद्धिमान तो बता दिया मैंने खुद को इसको, अब ये क्या करते हैं। लेकिन कृष्ण के ऊपर फिर किसी कोई असर नहीं हुआ। तो अब अर्जुन के पास तरीके नहीं बचे हैं, उसने अब नया ही तरीका अपना लिया कि यदि मुझ शस्त्र रहित वह सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो यह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब अर्जुन ने छोड़ दिया, अब कायरता स्वीकार कर दी कि मुझे मार दें, अर्थात उसने आत्महत्या की सोच ली है कि अब ये मार दें चाहिए। अब देखो अर्जुन आत्महत्या की बात कर रहा है ना, कि अब मेरे लिए मरना भी कल्याणकारक होगा, लेकिन युद्ध पक्का नहीं करूँगा। और उसने क्या किया, संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब देखो, कभी वो बुद्धिमानी की बातें कर रहा था, अब उसने सब कुछ छोड़ करके बैठ गया। तो बताओ बुद्धिमान इंसान ऐसे बैठते हैं? तो इसका मतलब अर्जुन तो सारा ज्ञान कृष्ण को समझाने के लिए दे रहा था, लेकिन कृष्ण नहीं माने, तो उसने कहा भी अब मार दें चाहिए, अब मेरे पास ना बातें हैं ना कुछ और है, अब मैं मरूंगा, ये मार दें चाहिए, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अब कृष्ण उसी चीज पे गए हैं, अरे उस युद्ध वाली हाँ, युद्ध नहीं करना, हाँ युद्ध नहीं करूँगा चाहे मार दे, वो मार दें चाहिए। अब युद्ध तो अर्जुन, दो चीजें अड़ गई हैं गीता में। कृष्ण अड़ गए हैं कि मैं युद्ध करवा के छोड़ूंगा, अर्जुन अड़ गया कि मैं युद्ध करूंगा ही। ये बड़ी कसम कश है। बिल्कुल। हाँ, तो देखते हैं कौन जीतता है। कितनी
इंटरेस्टिंग फिल्म है ना ये गीता। समझ आए तो सर इंटरेस्टिंग ही है। तो अभी एक अध्याय पूरा हो गया, खुशी बनाओ। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।